गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम ऑलमोस्ट काफी करीब है। कुछ लोग तो पेपरों में रेडी भी हो गए हैं। तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। मैथ्स के रिवीजन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, अंडर अ सीक्वेंस क्वेश्चन माला। ठीक है, 1.0 कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ सकते हैं। थोड़े से ट्रिक बेस्ड भी हैं, थोड़े टफ हैं, कुछ प्रूविंग के हैं। ऐसे रैंडम कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किए हैं। ठीक है, तो होप आप उनको करेंगे। आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु और मैं प्रथम द्विवेदी आपको मैथ्स का एक बेसिक रिवीजन करवा रहा हूं। ओके, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा ट्रिगोनोमेट्री से। देखो बेटा, ट्रिगोनोमेट्री में तीन आइडेंटिटी हैं। ठीक है, उन्हीं को इधर उधर इस साइड ले जाके आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, प्रूफ करना होता है। कभी वो आपको साइन थीटा की वैल्यू दे देते हैं, कॉस निकालना होता है, टेन दे देते हैं, टेन के साथ में बोलते हैं सेक निकालो, कॉसेक निकालो। तो इंटर कन्वर्जन है। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, हो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन बी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? कॉस थीटा की। ओके, सो आदित्य टेल मी, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों में ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जो दोनों को कोरिलेट करती है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। गलत। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? कॉस थीटा की। तो आप क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का वैल्यू आपको गिवन है, दिया है। क्या है साइन थीटा का वैल्यू? ए अपॉन बी। पुट कर देते हैं 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी। इसका क्या है? होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। आप लोग नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस थीटा की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम? दोनों तरफ क्या कर देंगे? अंडर रूट कर देंगे। किया? तो इस पॉइंट से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो बी स्क्वायर का अंडर रूट होगा तो क्या आ जाएगा? बी। इस बेस पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहां पे प्लस माइनस लगाते हो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको यहां प्लस माइनस नहीं लगाना है। आपको पता है ना, अंडर रूट जब सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं, बट आपको इस केस में अंडर रूट नहीं लगाना है। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ओके, आए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। क्या दिया हुआ है हमें? ध्यान से देखिए, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। सो बताएं राजा, आप बताइए cos में 0 वैल्यू किसकी होती है? ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल आप लोगों ने की होगी। 0 वैल्यू किसकी होती है? cos 90 0 होता है। तो आप यहां क्या लिखेंगे? cos 90। इससे अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखो हमें क्या करना है। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 90। यहां से आप कोई एक वैल्यू निकालो। अल्फा आपने निकाल दिया। अल्फा की वैल्यू कितनी है? कितनी दी हुई है? 90 माइनस बीटा। अल्फा की वैल्यू आ गई 90 माइनस बीटा। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि यहां हमें जो फाइंड आउट करना है वो कुछ ऐसा दिया है। हमें क्या फाइंड करना है? साइन अल्फा माइनस बीटा। बहुत आसान होता अगर हमसे पूछा जाता अल्फा प्लस बीटा को करो, बट हमसे अल्फा प्लस बीटा थोड़ी पूछा है। ठीक है, तो हमें स्विच करना पड़ सकता है और वही हम यहां कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इक्वल साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? आदि ऊपर से
अल्फा की वैल्यू क्या है 90 अरे माइनस बीटा बीटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 90 माइनस बीटा, और ऑलरेडी एक बीटा है ना। तो ये क्या हो गया हमारा साइन 90 माइनस 2 बीटा। और अब आप लोग बताइए, आप लोगों ने 90 माइनस थीटा वाले कॉन्सेप्ट पढ़े हैं भाई? आपके में हैं कितने? 3 ही तो टॉपिक हैं 10th क्लास में। तो 90 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया कॉस, और यहाँ थीटा की जगह क्या है 2 बीटा। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया 2 बीटा। होप समझ में आ गया होगा। अच्छे से स्विच करना, इंटरचेंज करना ये आपको आना चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है और बड़ा अच्छा है, ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन बहुत ही आसान भी है। सोचो, ठीक है, सही डायरेक्शन में सोच लिए, सही डायरेक्शन से हो गया तो आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या लिया हुआ है, गिवन है आपको साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है। लेट हो गए, आप टाइम पे आया करो। नाउ ये आपको क्या है गिवन है, इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, बट मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, सबसे सिंपल। इससे आसान मेथड आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। देखो कहीं 1 दिख जाए और साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर दिख जाए तो आइडेंटिटी तो बनती है ना, यस। तो यहां से आप क्या लिखोगे, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस, यस। और बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, हो गया। अब वहां देखो उधर देखो क्या है, अब हमें फाइंड क्या करना है, लिखो, ठीक है। फाइंड, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। अभी बीच में एक पेज खाली है, मैं उसको सिखा दूंगा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब पहले इसको समझते हैं। फाइंड कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a। एक तो दिल ये कर रहा होगा कि सर स्क्वायर, फिर स्क्वायर का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर देते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। आंसर साफ साफ दिख रहा है मुझे कि 1 कुछ ऐसे ही आता दिख रहा है, बट मैं प्रिडिक्शन में नहीं लगता हूं। इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ये क्या बन गया, बन गया कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है ना। इसकी जगह लिख सकते हैं साइन ए, लिख सकते हैं। 1 की जगह क्या लिखेंगे 1, कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है 1। आंसर कितना आया 1। अब समझ गए। तो ये आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करते। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। तो हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, कुछ लेट लतीफ लोग हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमने ये किया है, दूसरा क्वेश्चन हमने ये किया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन थर्ड किया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है। एक अंजलि नाम की लड़की ने क्वेश्चन करवाया था, लकीली वो सामने भी बैठी हुई है, लेकिन उसको ये क्वेश्चन अब भी नहीं आएगा, ऐसा मुझे यकीन है। आएगा, ओके, कोई बात नहीं, आएगा तो ठीक है, बट मैं खुद ही करूंगा, भरोसा नहीं करूंगा। यहां से देखिए 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, गॉट इट। टेन थीटा की वैल्यू दी है हमें, दी है। या तो आप लोग एक काम करो कि यहां से निकालो टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 और फिर बनाओ ये ट्रायंगल और साइन और कॉस की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। बट वो आएगा तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, और ये एमसीक्यू वो है। तो इस पैटर्न से काम करते हैं। यहां देखिए हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, 10 लाना है। तो 10 लाने के लिए क्या करोगे बताइए,
10 लाने के लिए क्या करेंगे, साइन बाय ये है हमारा ऊपर और नीचे किससे डिवाइड कर दोगे, सिर्फ कॉस थीटा से। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्लियर। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया, 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप लोग जब एमसीक्यू में करें तो इतना लिखने की कोशिश मत करिएगा, ये तो आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब आप देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो कितना आएगा, 1 कि 0। अरे कई बच्चे 0 लिख देते हैं, तुम लोग लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखना, लिख दोगे तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 4 tan थीटा माइनस 1 और नीचे 4 tan थीटा प्लस 1 हुआ ना, हो गया। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो गया, देखो 4 इंटू 3/4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/4 प्लस 1, देखो 4 से 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ऊपर कितना बचेगा, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 2/4 कट्टा पिट्टी, आंसर कितना आया 1/2 है कहीं ऑप्शन 1/2, यस ये हमारा 1/2। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, आधी आपने पूछा था, एक इस तरह का क्वेश्चन हो जाए, मिलेगी आपको लकीली। ठीक है, देखो भाई एक पोल है और एक लैंड है, ये क्या है, ये है आपकी जमीन, ठीक है, ये क्या है आपका पोल। अब एक बात बताओ, सूरज यानी सन कहीं यहां होगा, होगा, देखो ये भी तो है सन ऊपर से, तो यहां से क्या होगा, उसकी शैडो बनेगी। अब एक बात बताओ, अगर सन यहां है तो यहां से एक रे आएगी, आएगी ना, तो शैडो कहां बनेगी, ये होगी आपकी शैडो, होगी ना, समझ गए। अगर सन इस साइड होता तो शैडो इस तरफ जाती, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उन्होंने कहा पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 6 मीटर, काफी लंबा पोल है, ठीक है, और शैडो है आपकी 2√3 मीटर, ओके, ऑन द ग्राउंड। तो सन का एलिवेशन, देखो भाई क्या आप सन पे जाके अर्थ को देखोगे, कर पाओगे नहीं, बट यहां से हम सन को देख सकते हैं। तो हमने अपनी पलकें उठाई, यानी हमने अपना एरो कैसा लगाया, ऐसा लगाया, यानी कि नजरें उठाई, यानी हमने नजरों को क्या किया, एलिवेट किया। तो इन दैट केस अब आप इसको बना दो ए, ये राइट एंगल है बी सी, तो सीधा थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी लिख लीजिएगा, इन ट्रायंगल एबीसी। पेपर में आपको थ्योरी लिखनी है, पूरा डिटेल में बताना है कि बीसी एक पोल है जिसकी हाइट है 6, उसकी शैडो ए बी जनरेट होती है जो होती है 2√3 मीटर, सिंबल्स जरूर लिखिएगा ये, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, अब देखो आपको ये और ये पता है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, tan, इसको ले लो थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, BC अपॉन AB होता है ना, BC अपॉन AB, BC कितना है आपका 6, AB कितना है 2√3, 2 से इसको कट किया कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स, नाउ 3 अपॉन √3। अब आप किस किस को रैशनलाइज करोगे, क्यों रैशनलाइज करने के चक्कर में लगे हो, सीधा सीधा बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, कि 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3, चाहो तो रैशनलाइज भी कर सकते हो, तो ये कितना बचा √3, और √3 किसकी वैल्यू होती है,
किसकी वैल्यू होती है? कुछ टेबल वेबल याद नहीं है बस। हाँ, क्या खाना खा के आई हो? वो भी याद नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की पेशेंट बन जाएगी ये। चलो भाई वापस देखते हैं, तो कितना आया हमारा एंगल? 1060। कितना आया एंगल? थीटा 60। पर मैंने एंगल पूछा, उसमें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी लगा दे रहे हो। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं? पढ़ के बताओ राजा। tan थीटा इसको क्या पढ़ते हैं? sin थीटा अंजलि क्या पढ़ते हैं इसको? sin थीटा क्या पढ़ते हैं आदि इसको? sin थीटा। पक्का सिन तो नहीं पढ़ते ना? हाँ नहीं। ओके गुड, समझदार बच्चे हैं सारे के सारे, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये तो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन है ना कि मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है इसको कराने का, पर क्या करें यार, कराना पड़ेगा। ठीक है चलो आप ही लोगों से करवाते हैं। देखो भाई एक है आपका LHS, एक है आपका RHS। तो भाई ये वाला LHS है या ये LHS बताओ? LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने लिया LHS अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा दा किया। यहां इक्वल लगाना है, हम LHS से चलेंगे और RHS तक पहुंचाएंगे। ठीक है, नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? यस साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। दैट मींस ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा का होल अंडर रूट। ये क्या बन गया आपका, स्क्वायर से रूट गया तो आ गया ना tan थीटा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे, RHS, और बहुत प्यार से लिख देना HP हैंस रूट। हो गया ना? इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपसे अच्छे से ये हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाओ भाई ये क्वेश्चन आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी को कुछ समझ में आ जाए तो बताइए। पढ़ लो पहले इस क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा कैन बी, मतलब 2 sin थीटा की जो वैल्यू है वो है a प्लस 1 वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर, और a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है, यानी कि a की वैल्यू कभी भी कैसे करेंगे ये बताओ। द वैल्यू ऑफ दिस कैन बी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यू 1 अपॉन यानी a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, हो सकती है या नहीं। क्या है ये क्वेश्चन, पूछना क्या चाह रहा है, क्या समझ पाए हो, और यहाँ पे बाद में नहीं क्वेश्चन मार्क। बताओ क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? चल थोड़ा सा वो करते हैं। लेट a एंड 1 अपॉन a 2 नंबर्स हैं। क्या है? 2 नंबर हैं। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है। आप लोग जानते हैं am क्या होता है और gm क्या होता है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। यस, कोई भी 2 नंबर अगर हो a b तो उनका gm होता है ये, और am क्या होता है, a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, और ये फैक्ट होता है कि am हमेशा बड़ा होता है किससे, gm से। आप कोई भी 2 नंबर लेके देखिए आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे एक नंबर लिया a, दूसरा लिया 1 अपॉन a, ये इसका निकाल दिया a, ठीक है भाई, और हमने ये निकाल दिया a और 1 अपॉन a, ये कर दिया इनका gm, कर दिया। यहां देखो तो a प्लस 1 अपॉन a हो गया ना, a प्लस 1 अपॉन a लिख दो, a प्लस 1 अपॉन a अपॉन 2 ग्रेटर देन, कितना हो रहा है ये, इससे कट गया, अंडर रूट ऑफ 1। रूट 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी a प्लस 1 अपॉन a
ग्रेटर देन, ये 1 आएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया 2। वो आपसे क्या कह रहे हैं, a प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2 साइन थीटा, कितनी, यही है। इस 2 को नीचे ले जाइए, देखो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक है। 2 साइन थीटा ग्रेटर देन कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो साइन थीटा 2 से 2 मत काटिएगा, 2 अपॉन 2 यानी साइन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, क्या होती है, क्या होती है, तो आप क्या लिखोगे, साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती है, नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये भी पॉसिबल नहीं होगा, दैट मीन्स वी कांट राइट 2 साइन थीटा कभी भी a प्लस 1 अपॉन a के इक्वल नहीं होगा। अगर होता तो ये जो वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाती, क्लियर। तो जब ये पॉसिबल नहीं है या ये पॉसिबल नहीं तो ये भी नहीं होगा, और ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। थोड़ा हटके क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था। आगे आते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है भाई, यहां भी वही है, चलो जल्दी जल्दी लिखो। LHS लेते हैं, साइन थीटा, ओ वो तो लिखा हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, है ना। चलिए देखिए एलसीएम लेते हैं, किस किस का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और साइन साइन थीटा। बच्चों कभी भी मल्टीप्लाई मत करिएगा इनको, क्योंकि काटा पिट्टी होगी आगे। अभी से अगर इनको मल्टीप्लाई कर दोगे, मैंने कुछ बच्चों की कॉपी देखी है, वो क्या करते हैं साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा लिख देते हैं, बाद में उनको पता ही नहीं चलता कि कुछ काटने के लिए होता भी है, तो उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है। नाउ एलसीएम लीजिए, देखो ये इससे कैंसिल आउट होगा, बचेगा साइन थीटा जो ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। नाउ अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा देखो गौर से कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलके क्या बनेंगे 1, ये 1 ऑलरेडी है और 2 कॉस थीटा ऑलरेडी है, नीचे जो है वो एज इट इज लिख दो साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, कर सकते हो, है। अब आ जाओ यहां से करते हैं, ये समझ में आ गया ना। नाउ 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन नीचे, यार एक तो ये ना बार बार मेरे को लिखने में ना बड़ी मेहनत लगती है, आप लोगों को भी लगती होगी, है ना, बट सॉरी तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो, बट मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। ओके तो देखो क्या हुआ यहाँ पे हमारा, ओके नाउ 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा पूरा पूरा कट कर दो, तो ये क्या हो गया 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा और विच इज इक्वल टू हेंस प्रूव। आ गया समझ में। तो देखो प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ, प्रूविंग के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये हमारा क्वेश्चन माला का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन माला 1.0। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करिएगा, आई विल ट्राई कि आप लोगों को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं। रैंडम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट पूछ लेना, वैसे भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना पूरी बुक सामने होती है, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं बट कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड होते हैं, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो क्वेश्चन मिलता है जैसा मिलता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि कभी कभी अजीब अजीब से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा वाला, तो बेटा जो श्योर शॉट है कि गड़बड़ी हो जाएगी, बहुत सोचना पड़ेगा, ठीक है।
ओके बच्चों, तो देखिए अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको जो दिख रहा है, जो डेटा दिख रहा है, उसमें एक एरर नजर आ रही है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉट बीटा, आप इस कॉट बीटा को कर दीजिए कॉट एल्फा। क्या करेंगे? कॉट एल्फा, और यहां भी जो बीटा है उसको भी आप क्या कर देंगे? कॉट एल्फा, मतलब कॉसेक एल्फा। चलिए करिए, यहाँ पे ये हो गया एल्फा और ये हो गया एल्फा। तो आइए अब इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे? एलएचएस। ठीक है, एलएचएस के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। क्लियर? और यहाँ पे क्या है आपका? टेन एल्फा। टेन एल्फा के लिए क्या करेंगे? साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा, और ये है आपका कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। हो गया? नाउ अब देखिए, ये हो गया हमारा साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा। यहां आप एलसीएम लीजिए कॉस एल्फा और साइन एल्फा का। क्या आएगा? साइन एल्फा कॉस एल्फा। कॉस से कॉस गया, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। और आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हो गया आपका साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन एल्फा और कॉस एल्फा। क्लियर? अब देखो नीचे लेके आते हैं, साइन एल्फा प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, साइन एल्फा अपॉन साइन एल्फा कॉस एल्फा। साइन एल्फा से साइन एल्फा गया, ठीक है, प्लस कॉस एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। कॉस एल्फा से कॉस एल्फा यहां भी गया, तो क्या आएगा? यहाँ आएगा 1 अपॉन कॉस एल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन साइन एल्फा। और जो 1 अपॉन कॉस एल्फा को क्या लिख सकते हैं? और इसको क्या लिख सकते हैं? कॉसेक एल्फा, विच इज इक्वल टू आरएचएस। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो ओरिजिनली मुझे ये क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये एरर थी। ठीक है, ओके। तो बाकी के और जो क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अगर आप लोगों की तरफ से हो क्लास 10th स्टैंडर्ड के, कमेंट बॉक्स में वो डाल दीजिएगा, मैं देख लूंगा और वो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।